एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोड-का-वोल्टेरा मॉडल। सो लोड-का-वोल्टेरा मॉडल आपके इकोलॉजी यूनिट का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट सी से जनरली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लोड-का-वोल्टेरा मॉडल। सो सिंपल सा देखो, जो हमारा ये मॉडल यहाँ पे रहता है लोड-का-वोल्टेरा मॉडल, हम इकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं स्पीशीज इंटरेक्शन। ठीक है, स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्पीशीज इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो स्पीशीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2। अब ये जो दो स्पीशीज है ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट मतलब कि ये जो स्पीशीज है ये आपस में एक दूसरे को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, या फिर स्पीशीज यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पीशीज का जो यहाँ पर दूसरे स्पीशीज पर जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल इफेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसे में हम डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो हमारा यहाँ पर आता है स्पीशीज इंटरेक्शन में। सो स्पीशीज इंटरेक्शन में ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं लोड-का-वोल्टेरा मॉडल के बारे में। अब ये जो लोड-का-वोल्टेरा मॉडल है ये एक्चुअल में हमें बताता है, हम यहाँ पर जो स्पीशीज इंटरेक्शन पढ़ते हैं वो यहाँ पर आती है कंपटीशन एंड प्रीडेशन। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है, देखो ये जो लोड-का-वोल्टेरा मॉडल यहाँ पर होता है, लोड-का-वोल्टेरा मॉडल एक्चुअल में हम कंपटीशन एंड प्रीडेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल सा यहाँ पे समझा जाए तो जो लोड-का-वोल्टेरा मॉडल यहाँ पर होगा ये एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम यहाँ पे कंपटीशन एंड प्रीडेशन, ये जो दो टाइप की इंटरेक्शन यहाँ पर है, इनको हम मैथमेटिकली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस इन ग्राफ। तो ये हमारा यहाँ पर होता है लोड-का-वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर लोड-का-वोल्टेरा मॉडल को यहाँ पे समझें, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे लोड-का-वोल्टेरा मॉडल ये होगा, तो ये लोड-का-वोल्टेरा मॉडल एक्चुअल में है क्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और यहां पर बोल सकते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, टू इंटरैक्टिंग स्पीशीज। अब यहां पर जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं तो ये स्पीशीज यहां पे कैसे होंगी, ऑफ टू कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जो आपस में यहां पर क्या करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं। तो हम मैथमेटिकली यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस मॉडल के थ्रू, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, लोड-का-वोल्टेरा मॉडल। अब देखो सिंपल सा, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 2 है। ठीक है, अब ये जो स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 है ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेगी। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है कि कॉमन रिसोर्सेज यहाँ पर हो, फूड हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 में कंपटीशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कंपटीशन में अब देखो हमारे पास अब कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि जो स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 1 हो सकता है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। ठीक है, कंडीशन हो सकती है कि स्पीशीज 1 यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो सकता है, एंड स्पीशीज 2 यहाँ पर हो सकती है वीक कॉम्पिटिटर। तो हमने एक केस यहाँ पर ले लिया कि जिसमें यहाँ पर क्या है, स्पीशीज 1 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर एंड स्पीशीज 2 वीक कॉम्पिटिटर। अब ऐसे हम अनदर केस ले सकते हैं जिसमें अपोजिट हो जाएगा, स्पीशीज 1 यहाँ पर हो सकती है अब वीक कॉम्पिटिटर एंड स्पीशीज 2 यहाँ पर हो सकती है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। ठीक है, एक केस ये बन सकता है और एक केस यहाँ पर ये हो सकता है कि स्पीशीज 1 भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एंड स्पीशीज 2 भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही यहाँ पर कैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है। एक ये केस यहाँ पे बन सकता है
और एक केस हमारे पास ये बन सकता है कि स्पीशीज 1 भी वीक कॉम्पिटिटर है एंड स्पीशीज 2 भी वीक कॉम्पिटिटर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो मॉडल यहाँ पर होगा, ये मॉडल एक्चुअल में हमें यही एक्सप्लेन करता है कि जब दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा तो कौन सी स्पीशीज वहां पर विन करने वाली है, या फिर कौन सी स्पीशीज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है जो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वहां पे दूसरी स्पीशीज को एलिमिनेट करेगी। ठीक है, कि स्पीशीज 1 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है या फिर स्पीशीज 2 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। और हमें ये क्या बताता है कि ये जो दोनों स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, या फिर ये जो दोनों स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज वीक कॉम्पिटिटर है। तो ये तो हमने सिंपल सा देखा कि जब हम लोटका-वोल्टेरा मॉडल की बात करते हैं तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल फॉर कंपटीशन हमें क्या बताएगा कि कौन से स्पीशीज यहाँ पे विन करने वाली है, कौन से स्पीशीज लूज करने वाली है, या फिर ये जो दोनों स्पीशीज यहाँ पर है इनका कोएग्जिस्टेंस होगा। कोएग्जिस्टेंस होगा तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा या फिर अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पूरा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, दोनों स्पीशीज का सब ग्राफ यहाँ पे बना के देखते हैं। बट अभी जो हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर होगा, हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर होगा प्रिडेशन। तो ये जो अभी इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, हम लोटका-वोल्टेरा मॉडल पढ़ेंगे, बट हम लोटका-वोल्टेरा मॉडल कंपटीशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे प्रिडेशन के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे प्रिडेशन के लिए स्टार्ट होगा लोटका-वोल्टेरा मॉडल। बट आपको बेसिक्स अभी तक इतना समझ में आया होगा कि जो लोटका-वोल्टेरा मॉडल है सिंपल सा एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें या तो 2 कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज विन करेगी, तो वो हमारा कंपटीशन के लिए हो जाता है लोटका-वोल्टेरा मॉडल। सेकेंड लोटका-वोल्टेरा मॉडल हमारा यहाँ पर बनता है प्रिडेशन के लिए। प्रिडेशन या फिर जो प्री प्रिडेटर रिलेशनशिप यहाँ पर होता है, अब ये एक्सप्लेन करने के लिए भी मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं वाया लोटका-वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, तो सिंपल सा जो अब हमारा यहाँ पर ये जो मॉडल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक्चुअल में प्रिडिशन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, प्रिडिशन के लिए हम ये मॉडल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब प्रिडिशन के लिए पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो प्रिडिशन है, प्रिडिशन एक टाइप की नेगेटिव इंटरेक्शन है। ठीक है, नेगेटिव इंटरेक्शन है बिटवीन प्री एंड प्रीडेटर। ठीक है, प्री एंड प्रीडेटर के बीच में ये नेगेटिव इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। अब प्री यहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिवली इफेक्ट होता है, एंड जो प्रीडेटर यहाँ पर होता है ये पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि प्रे प्रीडेटर के बीच में जो भी रिलेशन यहाँ पर रहता है, प्रे की पॉपुलेशन जो यहाँ पर होती है वो नेगेटिवली इफेक्ट होती है, बट प्रीडेटर की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। तो ये जो टाइप की इंटरेक्शन है इसे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्रिडेशन। ठीक है, अब देखो इस टाइप की इंटरेक्शन ना जो नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि जहां पर एक स्पीशीज को नेगेटिवली इफेक्ट होती है, दूसरी स्पीशीज पॉजिटिवली इफेक्ट होती है, हम ऐसे एक और टाइप की इंटरेक्शन पढ़ते हैं विच इज पैरासिटिज्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन होती है, आप लोग फैमिलियर होंगे डिफरेंट टर्म से, जैसे म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, प्रिडेशन होगा, कॉम्पिटिशन है, अमेंसिलिज्म है, कमेंसिलिज्म है, ये सब हम स्पीशीज इंटरेक्शन में पढ़ते हैं। तो जब हम पैरासिटिज्म करते हैं, पैरासिटिज्म भी क्या होता है, होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशनशिप। अब होस्ट एंड पैरासाइट में अब वहां पर जो पैरासाइट होगा, पैरासाइट क्या होगा, पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, बट जो होस्ट होगा, होस्ट वहां पर कैसा होता है, नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो वो भी एक टाइप की नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है। प्रिडेशन भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, बट एक मेन डिफरेंस दोनों में ये आता है, पैरासिटिज्म में किलिंग ऑफ होस्ट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, वहां पर नेसेसरी नहीं है कि होस्ट किल ही होगा, बट जब हम प्रिडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर नेसेसरी होता है कि प्रे यहाँ पर किल होगा, किल होने के बाद ही प्रेडेटर इनटेक करेगा। ठीक है, तो किलिंग एक यहाँ पर एक मतलब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आता है, वैसे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन यहाँ पर आती है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन यहाँ पर हुई। अब हम इसे प्रिडिशन के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोटका-वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोटका-वोल्टेरा मॉडल फॉर प्रिडिशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हम मैथमेटिकली थोड़ी सी इक्वेशंस यहाँ पे यूज करेंगे, ग्राफ यहाँ पे यूज करेंगे,
एंड प्रे एंड प्रेडेटर का जो भी यहाँ पे रिलेशन होता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक बेसिक सी चीज समझो। अब देखो यहाँ पर प्रे एंड प्रेडेटर, ठीक है। प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, प्रे भी प्रेडेटर की पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, नेगेटिव करे पॉजिटिव करे, बट यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन साइज के टर्म में यहाँ पर देखेंगे कि प्रे की पॉपुलेशन साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है या फिर प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब सिंपल सा एक चीज यहां से समझना कि जो लोटका वोल्टेरा मॉडल यहां पर होगा, अब ये जो लोटका वोल्टेरा मॉडल यहां पर होता है, इट इज बेस्ड ऑन, ये हमारा बेस्ड होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे मॉडल होता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। अब सिंपल सा जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम देखते हैं कि जनरली 3 टाइप के ग्रोथ पैटर्न होते हैं। वन इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ, सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड थर्ड इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। 3 टाइप के ग्रोथ पैटर्न्स आते हैं, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। तो अब ये जो मॉडल हमारा यहाँ पर है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड होता है। मीन सिंपल सा यहाँ पर ये है कि जो पॉपुलेशन ग्रो करती है, पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो करती है, ठीक है। लॉजिस्टिकली इतना सबको पता होगा कि लॉजिस्टिकली में क्या होता है, इनिशियली हमारा यहाँ पर क्या करता है, लैग फेज आता है कि जहां पे भी पॉपुलेशन क्या करती है, अपने आप को मतलब एडप्ट करती है न्यू एनवायरनमेंट में। फिर वहां पे एक्सपोनेंशियल होता है क्योंकि रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में, पॉपुलेशन साइज भी कम है तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। फिर जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड वहां पर है, तब वहां पर क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज आता है, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन साइज क्या करता है, वहां पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, डिप्लीशन रहेगी, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वहां पे डाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा एस शेप जो ग्रोथ पैटर्न रहता है, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न होता है और उसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये मॉडल है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब सॉरी, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा यहाँ पर है लोटका वोल्टेरा मॉडल, ठीक है। अब जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इक्वेशन यहाँ पर होती है dn by dt मींस चेंज इन पॉपुलेशन साइज, हम यहाँ पर देखते हैं ये होता है Rn, ठीक है, Rn k माइनस n अपॉन k, ठीक है। ये हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या होगा, ये यहाँ पर होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन में dn by dt इज चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद टाइम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn by dt से। dn by dt इज चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद टाइम। r जो यहां पर होता है, इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, आर यहां पर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इसको बायोटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं हम आर को, ठीक है। और जनरली आर जैसे हम एक्सपोनेंशियल में भी करते हैं, एक्सपोनेंशियल में हमारी इक्वेशन dn by dt इक्वल्स टू आर एन होती है, सिर्फ आर एन, ठीक है। तो आर एन आर जो हमारा कैलकुलेट होता है, जनरली आर कैलकुलेट होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं लिखूं, वैसे ये एडिशनल है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे एज सच यूज नहीं होगा, तो आर हमारा यहाँ पर होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है या फिर बायोटिक पोटेंशियल वहां पर क्या होता है, सिंपल सा वो पॉपुलेशन कितने रेट से इंक्रीज कर रही है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हमारा यहाँ पर आ जाता है आर। अब एन जो यहाँ पर होगा, एन यहाँ पर होता है पॉपुलेशन साइज, एन इज पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमारा यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर भी आता है विच इज के, के इज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, के इज कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि सिंपल सा देखो, अभी हम यहाँ पे
ये मॉडल ही हमारा मतलब टोटली बेस्ड होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ पर। तो हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में ये इतना हमें पता होना चाहिए इस मॉडल को समझने के लिए कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन हमारे पास होती है इट इज dn by dt इक्वल्स टू rn k माइनस एन अपॉन के। ठीक है, के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, जैसे किसी भी एक एरिया की या फिर किसी भी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि मतलब एक एरिया कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अकोमोडेट कर सकता है, वो हमारा होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक रूम है, एक रूम में वहां पे इंडिविजुअल्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 100 इंडिविजुअल्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 क्या है? 100 कैरिंग कैपेसिटी है कि अब उस रूम में 100 इंडिविजुअल्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वो उस पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी है कि 100 से ज्यादा अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। तो वहां पर क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ सब एक चीज और यहाँ पे समझनी है, मतलब इस मॉडल को समझने के लिए आपको एक चीज और यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोई भी पॉपुलेशन है, जैसे नॉर्मली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, अब इनिशियली पॉपुलेशन साइज कम होगा, अबंडेंट रिसोर्सेज मिलेंगे क्योंकि पॉपुलेशन साइज कम है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है। इंक्रीज करते करते ऐसा तो है नहीं कि पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रो करेगी। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज जब ग्रो करता है तो पॉपुलेशन ग्रो का एक अल्टीमेट गोल होता है कैरिंग कैपेसिटी को रीच करना। ठीक है, जैसे एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन का गोल क्या है? कैरिंग कैपेसिटी को रीच करना, मतलब मैक्सिमम तक पहुंच जाना। ठीक है, अब जैसे अगर कैरिंग कैपेसिटी के बाद अगर पॉपुलेशन साइज क्या करता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, मतलब पॉपुलेशन से जनरली कैरिंग कैपेसिटी के बाद इंक्रीज करता ही नहीं है। अगर कैरिंग कैपेसिटी से लिमिट ज्यादा हो भी जाती है पॉपुलेशन साइज की, तो वहां पे डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, डिक्लाइनिंग ज्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन का एम है कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचना। तो समझना इस चीज को, अगर कोई भी पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करके कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी। ठीक है, सिंपल सा क्या कि अगर कोई भी पॉपुलेशन क्या है अभी स्मॉल साइज में प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है, कैरिंग कैपेसिटी तक रीच करना है, तो वो क्या करेगी, पॉपुलेशन साइज ग्रो करके इंक्रीज करके कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगी। ठीक है, अगर कोई भी पॉपुलेशन ऑलरेडी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा की वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे भी पॉपुलेशन को कहां पे रीच करना है, कैरिंग कैपेसिटी तक रीच करना है, तो वो पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइनिंग वहां पर होगी, अल्टीमेटली वो कहां पे रीच करेगी, कैरिंग कैपेसिटी तक। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझना। कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब एक एरिया के कितने इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट कर सकता है, इट इज द कैरिंग कैपेसिटी। हर एक पॉपुलेशन ये चाहती है कि वो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव करे। कैसे कर सकता है, या तो इंक्रीज करके पॉपुलेशन साइज को या फिर डिक्रीज करके। अगर ऑलरेडी पॉपुलेशन साइज बहुत कम है कैरिंग कैपेसिटी से तो पॉपुलेशन वहां पे ग्रो करती रहेगी। अगर वहां पे ऑलरेडी पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करके अल्टीमेटली गोल यही है कि कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचना है। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर लोड का वोल्टेरा मॉडल प्रिडिक्शन के लिए समझ रहे हैं, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि जो लोड का वोल्टेरा मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका बेसिक यही होता है कि नेचर में जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड अमाउंट के रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, प्लस में इंटरेक्शन भी वहां पर है, तो कोई भी स्पीशीज एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती। एक टाइम के बाद पॉपुलेशन वहां पे स्टेबल हो जाती है और अल्टीमेटली वो डिक्लाइनिंग फेज में जाती है अगर वहां पे कॉन्टिन्यूटी में जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट रहते हैं। हम इस इक्वेशन से यहाँ पे डिफाइन करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन dn by dt rn k minus n अपॉन k का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर होगा। ठीक है, बस इतना बेसिक चाहिए। वैसे तो हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में काफी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, काफी इक्वेशन मतलब हम और भी यहाँ पर देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व बनाते हैं, बट अभी वो रिक्वायर्ड है, हमें बस इतनी नॉलेज अभी रिक्वायर्ड है इस मॉडल को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो हमें इतना समझ में आया कि जो लोड का वोल्टेरा मॉडल बेस्ड हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन पर हुआ। अब हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं हमारे प्रिडेशन पर। ठीक है, जो प्रे प्रेडेटर का यहाँ पर रहता है रिलेशनशिप, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सिंपल से एक चीज देखना, जो यहाँ पर अब हम यहाँ पर
प्रेडेशन के लिए ये मॉडल को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारी वही लगेगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन यहाँ पर होगा। इस इक्वेशन को यहाँ पर हम देखते हुए प्रेडेशन को समझेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा ये जो मॉडल यहाँ पर होता है, ठीक है, लोड का वोल्टेरा मॉडल, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया एलवी मॉडल। अब ये जो एलवी मॉडल है एक्चुअल में ये क्या करता है, इट डिटरमाइंस द चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ, ठीक है, ये किसको डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर। ठीक है, अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक्चुअल में क्या चीज डिटरमाइन करेगा, प्रे की पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज हो रही है, प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो जब हम कंपटीशन की बात कर रहे थे तो कंपटीशन में क्या बोला कि ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करेगा कि कौन सी स्पीशीज विन करने वाली है, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, या दोनों स्पीशीज वहां पे स्ट्रॉन्ग है या दोनों स्पीशीज वहां पे वीक है, तो वो कंपटीशन में था। प्रेडेशन में क्या है, प्रेडेशन में यहाँ पर हम देखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे एंड चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इस मॉडल, मतलब ये मॉडल एक्चुअल में इस चीज को डिटरमाइन यहाँ पर करता है। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज अब हम समझेंगे। देखो अगर यहाँ पर मैं दो कंडीशंस यहाँ पे लेके चलती हूँ, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर लिया, फर्स्ट केस ये है कि यहाँ पर किया क्या, प्रेडेटर जो है, प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रही है। ठीक है, प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रही है। अब इसको यहाँ पर हम एन प्रेडेटर भी लिख सकते हैं। एन प्रेडेटर का मतलब यहाँ पर होगा पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, जनरल मतलब सिंपल सा सोचो, किसी एक एरिया में प्रेडेटर का नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रही है। अब जब प्रेडेटर का नंबर इंक्रीज करेगा, जितने ज्यादा प्रेडेटर होंगे वो उतने ज्यादा प्रे के ऊपर फीड करेंगे, प्रे को उतना ज्यादा अटैक करेंगे। प्रे को जब वो अटैक करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली होगा क्या, प्रे की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब इसका रिजल्ट होगा क्या, जैसे प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रे की पॉपुलेशन साइज है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एन प्रे यहाँ पर होगा, मींस पॉपुलेशन साइज ऑफ जो प्रे यहाँ पर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो एक तो हमने इस टर्म में बताया प्रेडेटर के पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, तो हमारा जो प्रे यहाँ पर होगा, प्रे का पॉपुलेशन साइज क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, अब इसको सेकेंड हम और कैसे यहाँ पर बता सकते हैं। अब सेकेंड समझो, अब सेकेंड केस यहाँ पर लिया कि किसी एक एरिया में प्रे का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा है, मींस यहाँ पर जो एन प्रे है, एन प्रे इज इंक्रीजिंग, मींस पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे इज इंक्रीजिंग। अब इस चीज को समझो, अगर किसी एक एरिया में प्रे का नंबर इंक्रीज कर रहा है, प्रे का नंबर इंक्रीज करेगा तो मतलब क्या होगा, वहां पर प्रेडेटर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रे इंक्रीज करेगा प्रेडेटर फीड करेगा, प्रेडेटर फीड करेगा तो वो क्या करेगा, उतने ज्यादा प्रेडेटर वहां पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रेडेटर का साइज भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जब प्रे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो एन प्रेडेटर है वो भी यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप समझो तो यहां से देखा जाए तो हमें दो रिलेशन यहाँ पे मिले बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर। अगर हम इस चीज को यहाँ पे देखें कि जब हमने प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज इंक्रीज की थी तो यहाँ पर हमें देखने को मिला इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, पॉपुलेशन साइज में इनवर्स रिलेशन, कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रेडेटर इंक्रीज कर रहा है, प्रे क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब सेकेंड यहाँ पर क्या है, प्रे इंक्रीज कर रहा है, प्रे इंक्रीज कर रहा है तो प्रेडेटर भी यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो समझो यहाँ पे क्या कि जो प्रे प्रेडेटर है, प्रे प्रेडेटर जो यहाँ पर है वो इनवर्स रिलेशन भी शो करते हैं और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन भी शो करते हैं कि अगर तो प्रे की पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी तो यहाँ पे प्रेडेटर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर प्रेडेटर का नंबर बढ़ गया तो प्रे का नंबर वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स
इनडायरेक्ट, दोनों रिलेशन यहाँ पे शो करते हैं, प्रे एंड प्रेडेटर। और इसी चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, और यही हमारा यहाँ पर होता है लोड का वोल्टेरा मॉडल। तो सिंपल सा लोड का वोल्टेरा मॉडल एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये जस्ट ये है कि यहाँ पर हम यही जो रिलेशन यहाँ पर होता है, इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन जो यहाँ पर होगा, इसी को हम एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही हमारा यहाँ पर बन जाता है लोड का वोल्टेरा मॉडल। ठीक है, तो इतना सा समझना, अगर इतनी बात समझ आओगे तो मतलब ग्राफ इजिली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कहां पर क्या चेंजेस वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा समझना है। दो सिनेरियो यहाँ पर लेके चलना, दो केसेस यहाँ पर है, वन शोज द इनवर्स रिलेशन एंड अदर इज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है प्रे एंड जो प्रेडेटर है, इनके जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंज करिए विद द टाइम। ठीक है, अब वो विद द टाइम कैसे चेंज कर रही है, अब हम थोड़ी इक्वेशंस यहाँ पर देखते हैं। इक्वेशन मतलब अब हमारी लॉजिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो इसमें यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे, कि प्रे के जो पॉपुलेशन साइज है वो कैसे चेंज करती है। अब प्रे के जो पॉपुलेशन साइज है हम दो कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेंज जो यहाँ पर होगा हम दो कंडीशंस में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इन अब्सेंस ऑफ प्रे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर होगा, सॉरी, इन अब्सेंस ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कि जो हम प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज देख रहे हैं, सॉरी प्रे का जो पॉपुलेशन साइज हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, अब सिंपल सा समझो, हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे। ठीक है, और वहां पे कोई भी प्रेडेटर नहीं है, प्रे प्रेजेंट है, प्रे का कोई भी प्रेडेटर नहीं है। अगर प्रे का प्रेडेटर नहीं होगा तो मतलब उसको किल करने के लिए कोई नहीं है। जब उसको किल करने के लिए कोई नहीं होगा तो जो प्रे है, अब प्रे क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, क्योंकि सिंपल उसको किल करने के लिए यहाँ पर क्या है, प्रेडेटर है। ठीक है, बट अगर प्रेडेटर ही नहीं होगा तो प्रे का जो पॉपुलेशन साइज है या फिर जो उसकी जो ग्रोथ होगी वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, एक्सपोनेंशियली देखने को मिलेगी। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो इक्वेशन अब हमारे यहाँ पे बनेगी वो होगी dn/dt इक्वल्स टू n, यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर होगा प्रे। ठीक है, एन प्रे मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा आर एन। मतलब सिंपल सा इन अब्सेंस ऑफ प्रेडेटर हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रे है, प्रे पॉपुलेशन विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, वो कैसे ग्रो करेगा, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी dn/dt इक्वल्स टू आर एन प्रे। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हम कंडीशन लेके चलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, प्रेडेटर जो प्रेजेंट होगा। बट जब प्रेडेटर प्रेजेंट होगा तो इससे भी पहले एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पे देखें हमारा रेट ऑफ चेंज इन साइज ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे। अब प्रे का जो पॉपुलेशन साइज है किस रेट से वो चेंज करेगा, वो क्या करता है, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। देखो सिंपल सा, अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन ली जिसमें हमने क्या समझा कि जब प्रेडेटर नहीं है, प्रे वहां पे प्रेजेंट है, कोई किल करने वाला नहीं, तो प्रे की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। अब जब प्रेडेटर प्रेजेंट होगा, मतलब जब प्रे की जो पॉपुलेशन साइज का जो जो चेंज होगा, उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो दो फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करेगा। दो फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, डिपेंड्स ऑन, दो फैक्टर यहाँ पर क्या जाएंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पर होगा प्रेडेटर एफिशिएंसी। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेडेटर एफिशिएंसी, मतलब कितना एफिशिएंटली प्रेडेटर प्रे को किल करेगा। एक तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि जो प्रे की पॉपुलेशन साइज में हमें चेंज देखने को मिलेगा, इट विल डिपेंड ऑन द प्रेडेटर एफिशिएंसी।
अब ये जो प्रेडेटर एफिशिएंसी है इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। प्रेडेटर एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल पी, ठीक है। अब एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सेकेंड यहाँ पर होगा, सेकेंड देखो फैक्टर ये आ जाएगा कि कितने फ्रिक्वेंटली जो प्रे और प्रेडेटर है इनका एनकाउंटर होगा, क्योंकि सिंपल से देखो एक एरिया में प्रेडेटर प्रे प्रेजेंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेडेटर को प्रे मिलेगा, ठीक है। अब कितना फ्रिक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनकाउंटर क्या यहाँ पर होगा, इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि जो प्रे का पॉपुलेशन साइज है वो कैसे चेंज होगा। तो एक तो प्रेडेटर की एफिशिएंसी कितनी है, कितना एफिशिएंट है वो प्रे को किल करने में, सेकेंड वहां पर क्या हो जाएगा कि अगर मतलब सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, कितना फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रिक्वेंटली प्रे और प्रेडेटर का एनकाउंटर होगा। तो जो सेकेंड फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा वो यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रे प्रेडेटर एनकाउंटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रे प्रेडेटर एनकाउंटर, तो इतना अभी तक सबको क्लियर होगा। सिंपल सा हम प्रे प्रेडेटर का यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं, कैसे चेंज करता है, कैसे पॉपुलेशन साइज चेंज करता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन के टर्म में लेकर जा रहे हैं, तो जिसमें यहाँ पर हमने पहले क्या देखा है कि जो प्रे यहाँ पर होगा, प्रे अगर प्रेडेटर नहीं है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब प्रे की पॉपुलेशन साइज जो चेंज करेगी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक तो प्रेडेटर की एफिशिएंसी कितनी है, सेकंड यहाँ पर कितने फ्रीक्वेंसी से प्रे एंड प्रेडेटर का यहाँ पे एनकाउंटर यहाँ पर होगा, ठीक है। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है यहाँ पे क्या पॉपुलेशन साइज जो यहाँ पर होगा प्रे का जो चेंज करेगा, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनकाउंटर की बात करें ना कि यहाँ पे प्रे प्रेडेटर की जो फ्रीक्वेंसी कितने फ्रिक्वेंटली वो आपस में मिलेंगे, ये इनके पॉपुलेशन साइज पे भी डिपेंड करेगा कि जैसे अगर प्रे का पॉपुलेशन साइज और प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस वहां पर होंगे उनके एनकाउंटर के, ठीक है। यही है ना सिंपल सा, अगर सिंपल सा समझो, अगर प्रे की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और वहां पे प्रेडेटर ज्यादा मतलब प्रेडेटर भी कम हुए, तो प्रेडेटर प्रे तो मिल ही नहीं पाएंगे ना आपस में, तो वो कैसे आपस में एनकाउंटर होंगे जब दोनों की पॉपुलेशन साइज क्या करेगा वहां पे इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे जो एनकाउंटर होगा वो भी क्या करेगा उनका इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, यहाँ पे इतना समझना, ये हमारी इक्वेशन होगी जब अब्सेंस ऑफ प्रेडेटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेडेटर प्रे के जो पॉपुलेशन है इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी कितने फैक्टर से वो चेंज करेगा। अब सेकेंड हम यहाँ पर देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्रे, कि ये तो हमने देखा इन अब्सेंस ऑफ प्रे, तो सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रे। सेकेंड यहाँ पर होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे इन प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, कि जब प्रेडेटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब जब प्रेडेटर प्रेजेंट होगा तो ये होगा dn प्रे अपॉन dt इक्वल्स टू rn। rn मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी, जब यहाँ पे क्या नहीं था, जब प्रेडेटर नहीं था। अब होगा क्या, जितने रेट से वो इंक्रीज कर रही थी मतलब एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर रही थी, अब उसमें से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस देखो क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा p, p यहाँ पर क्या है, ये होगी यहाँ पे प्रेडेटर एफिशिएंसी, ठीक है। p यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेडेटर एफिशिएंसी। अब प्रेडेटर एफिशिएंसी को हम कैसे यहाँ पे मेजर करेंगे, प्रेडेटर एफिशिएंसी ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एन प्रेडेटर, क्योंकि हम प्रेडेटर एफिशिएंसी कैसे करेंगे, जितना टोटल पॉपुलेशन साइज वहां पर होगा, जो एफिशिएंसी यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पॉपुलेशन साइज से। अब एक चीज और समझो, देखो हम यहाँ पे ना चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रे की पॉपुलेशन साइज का हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। चेंज अब किसके प्रेजेंस में, प्रेडेटर के प्रेजेंस में। अब इस चीज को समझना, पहले जो यहाँ पे प्रे था वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, मतलब कुछ एक्सपोनेंशियली वहां पे वो मतलब इंक्रीज वहां पे था ही। अब हमें चेंज कैलकुलेट करेंगे तो चेंज हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था तो उसमें सब माइनस क्या करेंगे, माइनस जब प्रेडेटर यहाँ पर आया कितने एफिशिएंटली वो प्रे को किल करेगा। अब उसकी एफिशिएंसी हमें कैसे कैलकुलेट होगी, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेडेटर के टोटल जितने भी पॉपुलेशन साइज वहां पर होगी, ठीक है। अब प्रेडेटर की एफिशिएंसी, ठीक है, प्रेडेटर की एफिशिएंसी एक तो उसके पॉपुलेशन साइज उस पर डिपेंड करेगी, दूसरा प्रे का पॉपुलेशन साइज वहां पे कितना है,
क्योंकि एक्चुअल में अल्टीमेटली किल किसको यहाँ पर होना है, प्रे को किल यहाँ पर होना है। तो यहाँ पर जो माइनस यहाँ पे करेंगे वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रेडेटर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा एन प्रे। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ पर होगा जो इफेक्ट करेगा यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे को अफेक्ट करेगा। तो हम इस पूरे फैक्टर को माइनस करेंगे जिस रेट से या फिर एक्सपोनेंशियली जो यहाँ पे प्रे साइज ग्रो कर रहा था उससे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनेगी dn by dt इक्वल्स टू rn प्रे माइनस p एंड प्रेडेटर एन प्रे। p यहाँ पर क्या हुआ, प्रेडेटर एफिशिएंसी, n यहाँ पर पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर, एंड प्रे यहाँ पर क्या, पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे। ठीक है, तो दो इक्वेशन यहाँ पर dn by dt इक्वल्स टू rn प्रे के लिए व्हेन प्रेडेटर आर एब्सेंट, जब प्रेडेटर प्रेजेंट होंगे तो इक्वेशन हो जाएगी rn प्रे माइनस p एंड प्रेडेटर एंड प्रे। प्रे यहाँ पर क्या हो, प्रेडेटर एफिशिएंसी यहाँ पर आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन देखी, दो इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रे का पॉपुलेशन साइज देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज हम किसका, प्रेडेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, प्रेडेटर का यहाँ पे देखते हैं, प्रेडेटर का साइज देखेंगे। अब देखो प्रेडेटर जो है, अब प्रेडेटर के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इन एब्सेंस ऑफ प्रे या इन प्रेजेंस ऑफ प्रे, क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रे वाली तो कंडीशन ही नहीं होगी, क्योंकि जब प्रे ही नहीं होगा तो प्रेडेटर तो ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेडेटर का फूड ही क्या है, प्रे है। तो अगर प्रे ही नहीं होगा तो प्रेडेटर ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बनेगी वो एक ही कंडीशन बनेगी, वो यहाँ पर होगी प्रेजेंस ऑफ प्रे। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रे में ही यहाँ पर हम देखते हैं dn अपॉन dt एंड अब यहाँ पर होगा प्रेडेटर। ठीक है, अब dn अपॉन dt जो यहाँ पर बनता है वो बनता है हमारा ap एन प्रेडेटर एन प्रे माइनस d एन प्रेडेटर। अब ये इक्वेशन हमारी बनती है चेंज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, देखो कैसे, अब जो ए यहाँ पर है, अब एक्चुअल में ए यहाँ पर क्या होता है, ए हमारे पास यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एट विच कंज्यूम्ड प्रे इज कन्वर्टेड इनटू sorry, converted into predator। तो ए यहां पर है कि जैसे यहाँ पे प्रेडेटर ने प्रे को कंज्यूम किया तो कितना वहां पर, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी से, कितने एफिशिएंटली, एफिशिएंसी बोल सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी से जो प्रे यहाँ पे कंज्यूम हुआ वो प्रेडेटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी यहाँ पर होगी। ठीक है, इसको एफिशिएंसी कर लेना, एफिशिएंसी ज्यादा एक्यूरेट यहां पर होगा। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एट विच कंज्यूम प्रे इज कन्वर्टेड इनटू प्रेडेटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रे, पी जो यहाँ पर है, पी हमें पता है ये यहाँ पर क्या होगा, प्रेडेटर एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंटली वो किल करेगा यहाँ पे प्रे को। ठीक है, प्रेडेटर एफिशिएंसी। अब डी जो यहाँ पर है, डी यहाँ पर होगा नेचुरल डेथ ऑफ प्रेडेटर, क्योंकि अब सिंपल सा देखो, अब नॉर्मल जब प्रेडेटर ग्रो कर रहा है तो प्रेडेटर के वहां पे क्या होगा, नेचुरल डेथ भी होगी। तो डी एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, नेचुरल डेथ ऑफ प्रेडेटर। तो ये सिंपल सा यहाँ पे डेथ रेट। ठीक है, ये डेथ रेट है, डेथ रेट ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर बनती है प्रेडेटर की, कि प्रेडेटर यहाँ पर क्या करता है, ग्रो करता है। तो वो कैसे ग्रो करेगा, तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, एपी एंड प्रेडेटर एंड प्रे माइनस डीएन प्रेडेटर। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे, एक एफिशिएंसी, कितना कन्वर्टेड यहाँ पे जो कंज्यूम प्रे है कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रेडेटर में, और यहाँ पर डेथ रेट यहाँ पर आ जाएगा प्रेडेटर का, और एक यहाँ पर आ जाएगा कि पे यहाँ पर क्या है, प्रेडेटर एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी तक हमने इक्वेशंस देखी, चेंज इन पॉपुलेशन साइज हमने देखा प्रे एंड प्रेडेटर का। प्रे का हमने जब यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर देखा तो वहां पे हमने सिर्फ एक फैक्टर देखा था, प्रेडेटर एफिशिएंसी। यहाँ पर एपी और डी यहाँ पर आता है। ठीक है,
तो ये तो हमारी इक्वेशंस यहाँ पर आती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, लोड का वोल्टेज जो यहाँ पर होता है, अब यहाँ पे ग्राफ यहाँ पर आएगा, ठीक है, ग्राफ को देखेंगे। अब ग्राफ में भी एक चीज देखना, जो हमारा यहाँ पे अब ये ग्राफ होगा, लोड का वोल्टेज जो ग्राफ होगा, ग्राफ में भी हम यहाँ पर बनाते हैं जीरो आइसोक्लाइन ग्राफ, ठीक है, यहां पर हम बनाते हैं जीरो आइसोक्लाइन ग्राफ, ठीक है। अब जीरो आइसोक्लाइन का मतलब क्या, इतना समझना, जीरो आइसोक्लाइन का मतलब क्या होगा, जीरो आइसोक्लाइन का मतलब ये है, यहां पर देखने को मिलेगा चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज इज कांस्टेंट। जीरो आइसोक्लाइन वो पॉइंट होता है जहां पर क्या देखने को मिलता है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट, वेदर इट इज प्रे पॉपुलेशन साइज और प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज। तो जैसे प्रे के लिए जब जीरो आइसोक्लाइन होगा तो मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, कि वहां पर जो पॉपुलेशन साइज है प्रे का वो कांस्टेंट होगा। जब हम प्रेडेटर की बात करेंगे तो वहां पर जो प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये जीरो आइसोक्लाइन का मतलब होता है। हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब वो जो लाइन है वो लाइन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं जीरो आइसोक्लाइन, ठीक है। जीरो आइसोक्लाइन मतलब वहां पे चेंज कैसा है, कांस्टेंट होता है। और जनरली इतना याद रखना, हम ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है, जब भी हमारा यहाँ पर क्या होता है अबव जीरो आइसोक्लाइन, जब भी जीरो आइसोक्लाइन से ऊपर जाता है तो यहां पर जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, पॉपुलेशन साइज ग्रो करता है, और बिलो आइसोक्लाइन, ठीक है, बिलो आइसोक्लाइन पॉपुलेशन डिक्लाइंस। ये दो चीजें याद रखना, क्योंकि इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है। ग्राफ से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम यहाँ पे पॉपुलेशन साइज ग्रो एंड डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, अबव एंड बिलो। क्योंकि जब हम कंपटीशन करते हैं ना, कंपटीशन में भी ये हमारा कॉमन रहता है कि जीरो आइसोक्लाइन का मतलब पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है, अबव होगा आइसोक्लाइन से कुछ भी पॉइंट अगर अबव होगा तो पॉपुलेशन साइज ग्रो करता है, बिलो अगर आइसोक्लाइन से होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या करता है, डिक्लाइन करता है। तो अब हम जीरो आइसोक्लाइन ग्राफ करेंगे बेसिकली, पहले प्रे के लिए फिर प्रेडेटर के लिए, फिर दोनों ग्राफ्स को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं जीरो आइसोक्लाइन, अब हमारा यहां पर होगा जीरो आइसोक्लाइन ग्राफ फॉर प्रे पॉपुलेशन, जीरो आइसोक्लाइन ग्राफ फॉर प्रे पॉपुलेशन। अब देखो यहां पर ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ है तो हमारे यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे, ठीक है, पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे रखा जाता है पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रेडेटर। तो एन प्रेडेटर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या आता है, एन प्रे यहाँ पर होगा। अब जब हम प्रे पॉपुलेशन के लिए जीरो आइसोक्लाइन की बात करते हैं ना, तो यहां पर जो जीरो आइसोक्लाइन होता है, जीरो आइसोक्लाइन फॉर प्रे मींस, इसका मतलब यहां पर होगा मींस दैट प्रेडेटर पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। इसका मतलब यहां पर है कि जो प्रेडेटर की जो पॉपुलेशन है उसे फिक्स्ड कर दिया। अब प्रेडेटर की पॉपुलेशन को फिक्स किया तभी तो हमें प्रे का जो पॉपुलेशन साइज है उसको जो चेंज होगा वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर हम प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज को कांस्टेंट नहीं करेंगे, अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज इंक्रीज डिक्रीज करती रहेगी तो वहां पर हमें प्रे के जो पॉपुलेशन साइज में जो भी चेंज है वो कांस्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हमें प्रे की पॉपुलेशन साइज का जो चेंज है, द रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज अगर कांस्टेंट करना है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेडेटर के पॉपुलेशन साइज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो प्रे के लिए आइसोक्लाइन यहाँ पर होगा कि जो प्रेडेटर यहाँ पर है, प्रेडेटर का साइज यहाँ पर कैसा हो गया है, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पर हम ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में देखना है यहाँ पर कैसे होगा। अब एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आ जाएगा एन प्रे, वाई एक्सिस पर यहाँ पर होगा एन प्रेडेटर। तो मतलब प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज यहाँ इंक्रीज कर रहा है, प्रे का पॉपुलेशन साइज ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट लिया, अब उस पॉइंट पर जैसे इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज को फिक्स कर दिया।
ठीक है, कि अब यहाँ पे प्रे तो इंक्रीज कर रहा है बट यहाँ पे प्रीडेटर का जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। तो अब ये जो लाइन यहाँ पर है, ये लाइन यहाँ पर क्या है, इट इज जीरो आइसोक्लाइन। ठीक है, ये जीरो आइसोक्लाइन यहाँ पर होगी। तो जीरो आइसोक्लाइन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो डीएन मतलब जो प्रे का पॉपुलेशन साइज है डीएन बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, जीरो, मतलब कॉन्स्टेंट यहाँ पर होगा। हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही प्रेडेटर के पॉपुलेशन साइज को फिक्स कर दिया तो प्रे के पॉपुलेशन साइज में कुछ भी डिफरेंस चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पर मतलब इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएन अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जब हम इसको नीचे मतलब अब हम इसके नीचे नीचे मतलब ये अब हमारा यहाँ पर होगा बिलो जीरो आइसोक्लाइन। ठीक है, और ये यहां पर होगा अबव आइसोक्लाइन, एक है बिलो आइसोक्लाइन और एक यहां पर होगा अबव आइसोक्लाइन। अब देखो बिलो आइसोक्लाइन की बात करो। अब बिलो आइसोक्लाइन में अगर आप ये देखो, ये जो पॉइंट है यहां पर क्या है, प्रेडेटर साइज कम है ना, प्रेडेटर का नंबर यहाँ पे क्या होगा, कम यहाँ पर है। अब जब यहाँ पे प्रेडेटर का नंबर कम है तो मतलब प्रे का साइज इंक्रीज करेगा। सिंपल सा बताया था, प्रेडेटर का नंबर अगर कम होगा तो प्रे का साइज यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ ग्राफ इस तरफ यहाँ पे जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब बिलो आइसोक्लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो प्रे है, प्रे की पॉपुलेशन साइज क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, और जब हम अबव आइसोक्लाइन की बात करेंगे, अबव आइसोक्लाइन में क्या है, अब ये कुछ यहाँ पे प्रेडेटर का नंबर इतना यहाँ पर होगा, मतलब प्रेडेटर का साइज ज्यादा यहाँ पर हुआ। जब प्रेडेटर का नंबर ज्यादा तो अब प्रे की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या करेगी, डिक्लाइन। तो ग्राफ क्या करेगा, इधर की तरफ यहाँ पे जाएगा, क्योंकि सिंपल सा यहां से यहाँ पर हम जाएंगे तो प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। जब यहां से यहाँ तक आएंगे तो प्रे की पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज। तो अबव आइसोक्लाइन प्रे की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, डिक्रीज। और ये चीज बताया था, बिलो आइसोक्लाइन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अबव आइसोक्लाइन यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई थी। अभी हमने जो लास्ट किया था कि जब बिलो आइसोक्लाइन यहाँ पर होगा, अच्छा इस चीज को करेक्ट करना, हाँ इस चीज को करेक्ट करना कि जो बिलो आइसोक्लाइन होता है ना, बिलो आइसोक्लाइन में पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करती है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, बिलो आइसोक्लाइन पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड अबव आइसोक्लाइन पॉपुलेशन डिक्लाइंस। ठीक है, इसे करेक्ट करना, अबव आइसोक्लाइन पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, बिलो जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, देखो बिलो आइसोक्लाइन है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अबव आइसोक्लाइन है तो पॉपुलेशन क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, अब जो भी हमने इतना सब कुछ किया इसको ना आप इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन में देखो कैसे, हमने इक्वेशन की थी, हमने इक्वेशन की डीएन प्रे अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास था आर एन प्रे माइनस पी प्रीडेटर एन प्रे। ठीक है, ये हमने किया। अब हम क्या लेके चल रहा है, हमारा डीएन बाई dt इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, जीरो। जब ये जीरो यहाँ पर है तो ये क्या होगा, आर एन प्रे माइनस में यहाँ पर क्या होगा, प्रीडेटर, और ये यहाँ पर क्या होगा, एन प्रे यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर होगा आर एन प्रे इक्वल्स टू ये होगा प्रीडेटर। ठीक है, और ये होगा एन प्रे। ठीक है, अब सिंपल सा एन प्रे से एन प्रे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हुआ तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आर अपॉन पी इक्वल्स टू एन प्रीडेटर। मतलब जब हमारा प्रीडेटर फिक्स्ड हुआ तो वहां पे वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, आर अपॉन पी। ठीक है, आर अपॉन पी यहाँ पर होगा। तो देखो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एन प्रीडेटर है, एन प्रीडेटर इक्वल्स टू आर अपॉन पी। ठीक है, इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं एन प्रीडेटर इक्वल्स टू आर अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे था जीरो आइसोक्लाइन फॉर प्रे पॉपुलेशन। अब ऐसे ही हम करेंगे जीरो आइसोक्लाइन फॉर प्रेडेटर पॉपुलेशन। देखो सेम ही बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, जीरो आइसोक्लाइन का मतलब कांस्टेंट है पॉपुलेशन साइज। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रे पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पर प्रेडेटर हो जाएगा। ठीक है, अबव आइसोक्लाइन डिक्लाइन करेगा, बिलो आइसोक्लाइन इंक्रीज करेगा। जब हम प्रेडेटर की बात करेंगे तो प्रेडेटर में हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब हम प्रे की पॉपुलेशन को फिक्स कर देंगे।
ठीक है। तो प्रे प्रेडेटर का जो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज होगा वहां पे हमें देखने को मिलेगा 0 आइसोक्लाइन 4 प्रेडेटर। अब यहां पर हम प्रे की पॉपुलेशन को फिक्स्ड कर देंगे, तो देखो ये ऐसा बनेगा एन प्रे और यहां पर होगा एन प्रेडेटर। ठीक है। अब हम जब प्रे की पॉपुलेशन को फिक्स करेंगे तो हमारा कुछ ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स्ड हुआ। ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर हुआ बिलो आइसोक्लाइन और ये यहाँ पर बना अबव आइसोक्लाइन। ठीक है। अब सिंपल सा देखो, अब इसमें देखना यहाँ पे क्या होगा, मतलब जब हम प्रेडेटर की यहाँ पे बात करेंगे, अब प्रेडेटर के केस में देखो यहाँ पर ये जो प्रे है, प्रे अगर हम यहाँ पे देखें प्रे का जो नंबर होगा यहाँ पे क्या होगा, लो। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रे का नंबर है ये यहाँ पे कैसा होगा, हाई। ठीक है। अच्छा, इसको बिलो और अबव अभी कंसिडर नहीं करते, पहले हम इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद इसका बिलो और अबव समझेंगे। अब देखो यहाँ पर जो एन प्रे है, यहाँ पे प्रे की पॉपुलेशन साइज क्या होगी, कम होगी, वहां पे प्रे की पॉपुलेशन साइज क्या होगी, हाई होगी, और यहाँ पर ये क्या है, फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर है। जब यहाँ पे प्रे कम है, प्रे यहाँ पे कम हुआ, तो मतलब हमारा जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर भी क्या करेगा, यहाँ पे डिक्लाइन करेगा। प्रेडेटर की पॉपुलेशन साइज पे यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। और जब यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा प्रेडेटर का नंबर, तो यहाँ पर जो प्रेडेटर का नंबर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज यहाँ पर होगा। ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पर प्रेडेटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रे का पॉपुलेशन भी डिक्रीज है, लो अमाउंट में प्रेजेंट है। वहां पर क्या है, जो प्रेडेटर होगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रे का नंबर भी वहां पे क्या इंक्रीज। देखो जो यहाँ पर है ना, बेसिकली इस यहाँ पर क्या होता है ना, हम प्रे प्रेडेटर में दोनों रिलेशन बताते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं, इनवर्स रिलेशन बताते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स बताते हैं। अब ये वाला जो यहाँ पर है, इसमें क्या है, प्रे जब डिक्रीज कर रहा है, प्रेडेटर डिक्रीज, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे बताया था कि लोड का वोल्टेरा मॉडल में यहाँ पर क्या बताता है, हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन वाला ग्राफ हुआ। अगर हम इसका लास्ट वाला यहाँ पर देखिए, जो हमने अभी इसका यहाँ पे क्या था, प्रे का, तो प्रे में हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे क्या थे, लो यहाँ पे प्रेडेटर थे, तो प्रे क्या कर रहे थे, इंक्रीज। तो ये ग्राफ यहाँ पे कैसा था, इसका इनवर्स वाला, जैसे दो रिलेशन बताए थे, तो ये ग्राफ हमारा इनवर्स में था। वो वाला जो ग्राफ हमारा वहां पे वो डायरेक्ट रिलेशन वहां पे शो करे कि जैसे प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो प्रेडेटर भी इंक्रीज करेगा, अगर वहां पे प्रे की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी तो प्रेडेटर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्रे प्रेडेटर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग चलता है हमारा कॉम्पिटिशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दो रिलेशन साइमल्टेनियसली बताते हैं, हम डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन साइमल्टेनियसली बताते हैं प्रे प्रेडेटर में। ठीक है, तो इसमें एक ये जीरो आइसोक्लाइन यहाँ पे बनेगा और दूसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रेडेटर के लिए ये आइसोक्लाइन यहाँ पे बनेगा, इसे याद रखना, दोनों आइसोक्लाइंस को यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे की, इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन की थी, इक्वेशन हमने की थी डीएन प्रेडेटर अपॉन में किया था डीटी इक्वल्स टू वहां पे क्या था, एपी एन प्रेडेटर एन प्रे माइनस में हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी एन प्रेडेटर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एपी एन प्रेडेटर एन प्रे इक्वल्स टू डी एन प्रेडेटर। तो एन प्रेडेटर से एन प्रेडेटर कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब हमारा ये जो एन प्रे यहाँ पर होगा वो इक्वल्स टू यहाँ पे होगा डी अपॉन एपी। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रे यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन एपी। तो मतलब वो जो पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी अपॉन एपी। ठीक है, तो दोनों आइसोक्लाइन सबको क्लियर है। ठीक है, आइसोक्लाइन यहाँ पर होगा। अच्छा, इसमें अबव बिलो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, जो हमने अबव और बिलो वाला किया वो कॉम्पिटिशन में था, क्योंकि वहां पर हम एक ही टाइप का रिलेशन करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट इनवर्स दोनों रिलेशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अबव बिलो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे जस्ट आपको इससे याद रखना है कि ये जो आइसोक्लाइन अगर इसके यहाँ पर हुआ, इसमें पॉपुलेशन साइज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसका, प्रेडेटर का। जब हमने वहां पर हमने बात किया था प्रे का, तो नीचे की तरफ जो पॉपुलेशन साइज था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ऊपर की तरफ पॉपुलेशन साइज क्या कर रहा था, वहां पे डिक्रीज। ठीक है, क्लियर सबको।
आइसोक्लाइन, दोनों आइसोक्लाइन क्लियर क्लियर, प्रे एंड प्रेडेटर के। अब हम दोनों आइसोक्लाइन्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहां पर अब आ जाएंगे कंबाइंड आइसोक्लाइन्स, दोनों आइसोक्लाइन्स को हम एक साथ करते हैं। अब दोनों आइसोक्लाइन को जब हम एक साथ करते हैं तो कुछ ऐसा यहां पर बनता है, ठीक है। यहां पर एक्स एक्सिस पर एंड प्रे, वाई एक्सिस पर एंड प्रेडेटर, ये होता है 0, हाफ, 1, फिर ये यहाँ पे हाफ, 1, हाफ, 1, और ये यहाँ पर होगा हाफ, ठीक है। ये यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट करे, 0, फिर ये हाफ, फिर 1, ठीक है। फिर ये यहाँ से जाए तो 0, हाफ और 1, ठीक है। ऐसे ये करेगा। अब देखो, अब एक्चुअल में इस चीज को समझना है, ये यहाँ पे क्या बना है देखो। अगर आप इसको नॉर्मल ग्राफ समझ के चलो तो अब ये जो यहाँ पर है, ये तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्रेडेटर आइसोक्लाइन। तो प्रेडेटर आइसोक्लाइन में जैसे हमने किया था, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये डी अपॉन एपी वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। ये वाला यहाँ पे प्रेडेटर आइसोक्लाइन। और जब आप इसकी बात यहाँ पे करोगे, ये यहाँ पर क्या होगा, प्रे आइसोक्लाइन। तो मतलब ये जो प्रे आइसोक्लाइन यहाँ पर होगा, जैसे हमने इसमें किया था कि जो एन प्रेडेटर यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आर अपॉन पी, ऐसे यहाँ पे एन प्रे इक्वल्स टू डी अपॉन एपी। तो दोनों आइसोक्लाइन्स को एक साथ कर दिया। हम पहले एक आइसोक्लाइन को देखेंगे, फिर दूसरा आइसोक्लाइन यहाँ पर देखते हैं। अब देखना, जब हम यहाँ पे प्रे आइसोक्लाइन, पहले हम प्रे का देखते हैं, ये प्रे वाला, ठीक है। अब हमने क्या था कि प्रे का जो नीचे वाला बिलो जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे प्रे की पॉपुलेशन साइज क्या करती है, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो नंबर ऑफ प्रेडेटर प्रेजेंट है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या हुआ, आइसोक्लाइन, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्रे का पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो एन प्रे है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी जो एन प्रे है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। और जब हम ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर जो एन प्रे है वो डिक्रीज करेगा, और यहाँ पर जो एन प्रे है वो क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम प्रेडेटर के टर्म में यहाँ पे देखें, अब प्रेडेटर के लिए ये आइसोक्लाइन है, तो अब इसके लेफ्ट साइड पर, आइसोक्लाइन के लेफ्ट साइड पर प्रे क्या करता, प्रेडेटर क्या करता है, प्रेडेटर करता है डिक्रीज। तो यहाँ पर प्रेडेटर क्या करेगा, डिक्रीज। राइट साइड पर आ जाओ, तो यहाँ पर जो प्रेडेटर है वो क्या करेगा, इंक्रीज, और यहाँ पर जो प्रेडेटर है वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये जो एक्चुअल में जो कंबाइंड फॉर्म है, ये एक्चुअल में हमें बता रही है डायरेक्टेड इनवर्स। देखो कैसे, यहाँ पर प्रे इंक्रीज, प्रेडेटर डिक्रीज, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे प्रे इंक्रीज, प्रेडेटर भी इंक्रीज, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे प्रे डिक्रीज, प्रेडेटर इंक्रीज, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, प्रे डिक्रीज, प्रेडेटर भी डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। तो देखो, तो ये जो डायगनली ये जो दो क्वाड्रेंट है, ये तो इनवर्स रिलेशन बता रहा है, ये जो दो क्वाड्रेंट है ये यहाँ पे क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में यही चीज हमारा यहाँ पे क्या है, लोड का वोल्टेरा मॉडल यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी चीज को देखो और कैसे यहाँ पर समझते हैं। देखो, अब जब हम प्रेडेटर प्रे की यहाँ पे बात करें या प्रेडेटर का यहाँ पे देखते हैं, प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज क्या करे, डिक्रीज। तो अगर मैं सिंपल देखूँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन का साइज, प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, बस मैंने एरो को थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया। प्रेडेटर का जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। अगर हम प्रे का देखें, प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज करते तो एरो हमारा ऐसे लगता है। तो एक्चुअली में ये एरो हमारा ये है, ठीक है। बस उसको इंक्रीज बताने के लिए इसको एरो ऐसे रिप्रेजेंट किया, बट एक्चुअल में तो ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर भी तो प्रे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये एरो ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ पर होगा, ठीक है। अब प्रेडेटर क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो अब ये एरो क्या हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, प्रेडेटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रे यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज, एरो इधर की तरफ जाएगा। तो अब ये जो एरो है ये ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, प्रे क्या कर रहा है, डिक्रीज, मतलब ये एरो इधर की तरफ है, ये ऐसे कंटिन्यू होगा। प्रेडेटर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो देखो पूरा क्वाड्रेंट ये ऐसे चल रहा है, समझ लो, सिंपल सा था। यहाँ से चला, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर, ऐसे करके पूरा का पूरा क्वाड्रेंट क्या कर रहा है, ऐसे की तरफ चल रहा है, ठीक है।
अब इसी क्वाड्रेंट को और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, पूरा यहाँ पे सर्कल दिखा दिया, क्योंकि ये सिंपल सा ऐसे सर्कल में तो चल रही है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे करके यहाँ पे मेंशन हो, ठीक है। तो ये ऐसे सर्कल ऐसे यहाँ पर बनता है। और दूसरी चीज आप और यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे प्रीडेटर की बात करें, प्रीडेटर की पॉपुलेशन यहाँ पे हाफ थी, हाफ से कितने पे चली गई, 0। प्रे की पॉपुलेशन की बात करें वो 0 से कितने पे गई है, वो यहाँ पे गई है हाफ पर गई है, ठीक है। अब इसमें फिर से यहाँ पर आ जाओ, प्रे की पॉपुलेशन हाफ से कितने पे गई, 1 पर गई, ठीक है। प्रीडेटर भी यहाँ पे कितने पे गया है, मतलब प्रीडेटर यहाँ पे 1 से कितने पे यहाँ पर जा रहा है, ये हाफ, 1 ने बेसिकली यहाँ पे 0, ठीक है, वो हाफ पर जा रहा है। फिर यहाँ पे ये कितने पे जा रहा है, हाफ से कितने पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है, ठीक है। प्रे यहाँ पे कितने पे जा रहा है, 1 से हाफ पर जाएगा। फिर यहाँ पे प्रे हाफ से और कितने पे जाएगा, 1 मतलब 0 पे जाएगा बेसिकली। ऐसे यहाँ पर अगर हम प्रीडेटर की बात करें, प्रीडेटर यहाँ पे कितने पे जा रहा है, 1 से कितने पे जा रहा है, यहाँ पे हाफ पर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल ही कंटिन्यू है, और यही एक्चुअली में लोड का वोल्टेरा है। तो स्टार्टिंग में जैसे बता दिया था ना कि जो प्रे प्रेडेटर का रिलेशन होता है डायरेक्ट और इनवर्स, उसी चीज को यहाँ पर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ही हमारा लोड का वोल्टेरा मॉडल होता है। यही एक्चुअल में होता है लोड का वोल्टेरा मॉडल, ठीक है। इसमें अगर आप एक एडिशन में समझना चाहो तो एडिशन में ऐसा चीज होता है कि जो 0 यहाँ पर होता है, 0 को मिनिमा बोला जाता है, फिर हाफ होता है, 1 हमारा यहाँ पर होता है मैक्सिमम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, प्रे की जो पॉपुलेशन है, प्रे की पॉपुलेशन 0 या फिर मिनिमा टू हाफ तक जा रही है, ठीक है। मतलब जहां पे भी 0 हाफ है, 0 तो मिनिमा बोल दो, 1 है तो वहां पे इसको क्या बोल दो, मैक्सिमा। तो जैसे पॉपुलेशन कैसे 0 टू हाफ की तरफ या फिर हाफ टू मैक्सिमा की तरफ यहाँ पे जा रहा है, मिनिमा टू 0 की मतलब मिनिमा टू हाफ की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करके भी यहाँ पे बोल सकते हो। अदरवाइज समझने के लिए इतना इनफ है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब यहाँ पे आइसोक्लेन्स यहाँ पे ड्रॉप किए तो हर एक क्वाड्रेंट में क्या सिनेरियो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर होता है लोड का वोल्टेरा मॉडल। अब इसे में एक और चीज साथ में देखते हैं, ठीक है। एडिशन में यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये देखा लोड का वोल्टेरा, आई होप आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रे का पॉपुलेशन साइज, प्रेडेटर का पॉपुलेशन साइज, और साथ में फिर वहां पे क्या देख लेना, उन दोनों का कर्व यहाँ पे बनाना है, 0 आइसोक्लेन पहले सेपरेट, दोनों को कंबाइन करके क्वाड्रेंट देख लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मेंशन कर देंगे और पूछ लेंगे कि वहां पे 1 2 3 4 में कहाँ पे पॉपुलेशन साइज किसकी ग्रो कर रही है, किसकी डिक्रीज कर रही है, एक ये बन सकता है। दूसरी चीज और यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेस। तो जैसे यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस पर रखा एंड प्रे, और हमने वाई एक्सेस पर रखा एंड प्रेडेटर। अगर एग्जाम में थोड़ा सा मतलब घुमा के अगर उनको क्वेश्चन देना है तो वो एक्सेस चेंज कर देंगे, एक्स एक्सेस पर कर देंगे एंड प्रेडेटर, वाई एक्सेस पर कर देंगे एंड प्रे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक्सेस एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेस मैटर करती है, ठीक है। अब इसमें साथ में एक चीज देखना, जैसे हमने ये चीज किया ना, अभी हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे, कि अगर प्रे इंक्रीज करता है तो साथ में यहाँ पर क्या करेगा, प्रेडेटर भी इंक्रीज करता है, ये हमें पता है, ठीक है। प्रे इंक्रीज करेगा तो प्रेडेटर भी इंक्रीज करेगा। अब इसको एक्चुअल में बोला जाता है, ये होता है साइन रिलेशन, ठीक है। ये साइन रिलेशन होता है कि जहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रे भी इंक्रीज कर रहा है और साथ में यहाँ पे क्या प्रेडेटर भी इंक्रीज कर रहा है, और इसे साइन रिलेशन का हम बनाते हैं साइन कर्व, ठीक है। इसे का हम यहाँ पे क्या बनाता है, साइन कर्व बनाता है। तो सिंपल कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे देखा जाता है कि विद टाइम यहाँ पर पॉपुलेशन साइज आ जाएगा, पॉपुलेशन साइज यहाँ पे किसका होगा, प्रे का भी होगा, और यहाँ पे किसका भी आ जाएगा, प्रेडेटर का भी, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी एक प्लॉट यहाँ पे ये बना रही हूँ विद टाइम, जैसे मैंने ये यहाँ पर बना दिया कि ये जो यहाँ पर है ये एंड प्रे है, कि यहाँ पे क्या हुआ, 0 से प्रे का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा था, फिर वो धीरे धीरे करके यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसी में साथ में हम देखो प्रेडेटर का कैसे बनेगा, अगर यहाँ पर प्रे का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर तो प्रेडेटर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझना, अब ये हम यहाँ पे किसका करें, प्रेडेटर का। जैसे जैसे यहाँ पर क्या किया, प्रे का साइज इंक्रीज किया, प्रेडेटर भी इंक्रीज किया, जब प्रेडेटर का साइज भी ज्यादा हो गया, अब वो क्या करेगा, प्रे को किल करना स्टार्ट कर देगा। प्रे को किल करना स्टार्ट करेगा तो प्रे का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रे का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो साइमल्टेनियसली
प्रीडेटर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब प्रीडेटर भी डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे, फिर एक टाइम के बाद फिर वहां पे क्या हुआ, प्रे का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब जब प्रे का नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो फिर से वहां पे क्या हुआ, प्रीडेटर भी इंक्रीज करेगा। अब जब यहाँ पे प्रीडेटर इंक्रीज किया तो फिर वहां पे प्रे की पॉपुलेशन क्या करेगी, वहां पे फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि प्रे का नंबर प्रीडेटर का नंबर इंक्रीज हो गया। प्रे यहाँ पे डिक्रीज करेगा, प्रे डिक्रीज करेगा, साथ में प्रीडेटर भी डिक्रीज करेगा। फिर से यहाँ पे टाइम के साथ प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रीडेटर भी यहाँ पे साथ में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर है ना, इंक्रीज डिक्रीज वाला डायरेक्ट इनवर्स, इसको साइन रिलेशन यहाँ पे बोलता है। और ये कब हमारा यहाँ पर होता है, साइन कब यहाँ पर होता है, और ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एन प्रीडेटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एन प्रीडेटर। ठीक है, एन प्रीडेटर, इसी को हम यहाँ पे ना कपल्ड ऑक्सीलेशन भी बोल देते हैं। कपल्ड ऑसिलेशंस भी यहाँ पे इन्हें बोला जाता है, कि जहाँ पे प्री एंड प्रीडेटर यहाँ पर क्या करता है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे साइन रिलेशन या फिर साइन कब आता है। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस कब से यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लोड का वोल्टेरा मॉडल यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, लोड का वोल्टेरा मॉडल का, अभी लोड का वोल्टेरा मॉडल में जो हम करते हैं ना, अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया है। अब बेसिक इस लाइन, वैसे हमारा लोड का वोल्टेरा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। लोड का वोल्टेरा मॉडल में हमने अभी पहले समझा लोड का वोल्टेरा मॉडल किस किस का यहाँ पर होता है, कंपटीशन के लिए भी होता है, म्यूचुअलिज्म के लिए भी हम बना सकते हैं लोड का वोल्टेरा मॉडल। तो बेसिकली एक टाइप की मैथमेटिकली ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, स्पीशीज इंटरेक्शन की बेसिकली बोल सकते हैं, लोड का वोल्टेरा मॉडल यहाँ पे बनता है। ठीक है, हमने प्री प्रेडेटर का डिटेल में देखा है कैसे इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे करेगा, ये सब क्या है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए अभी इतना ही होगा, बट एक्चुअल में ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसी टॉपिक में अभी हम आगे कुछ एक्सटेंशन भी पढ़ते हैं। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकली आइसोक्लाइन्स भी पढ़ते हैं। अब वो जो हाइपोथेटिकली आइसोक्लाइन्स है वो एक्चुअल में प्रे का आइसोक्लाइन है, प्रेडेटर का आइसोक्लाइन है, दो प्रेडेटर के आइसोक्लाइन्स है, प्रे का आइसोक्लाइन है, तो हाइपोथेटिकली है। वो तब समझ में आता है जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं वो हाइपोथेटिकली आइसोक्लाइन्स बताऊंगी, हाइपोथेटिकली आइसोक्लाइन्स। और उन्हीं आइसोक्लाइन्स से ही मतलब एक्चुअल में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उन्होंने 3 ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। वो 3 ग्राफ एक्चुअल में हाइपोथेटिकली ही ग्राफ थे, वो इनमें से कुछ यहाँ पे ग्राफ नहीं आया था। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो हाइपोथेटिकली आइसोक्लाइन्स बताऊंगी, उनको क्लियरली हम समझेंगे। उसके बाद जो एग्जाम में 3 ग्राफ आए थे उनको हम समझेंगे और वहां से रिलेट करने की मतलब कोशिश करेंगे कि कैसे हम वहां से उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारा इसका रिमेनिंग पार्ट होगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा यहाँ पे लोड का वोल्टेरा मॉडल के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।